हेलो एवरीवन। अभी जो अंतिम भाग है लेसन का वो शुरू करते हैं। पहली लाइन, जस्ट लाइक दैट, यानी वो सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ। केवल क्या हुआ था, जो मेज़ें थी, बेंचेस थे, वो सभी घिस कर थोड़ी सी चिकने हो गए थे, बस इतना हुआ था। और जो वॉलनट ट्रीज थे, अखरोट के पेड़ थे, इन द गार्डन वर टॉलर, वो बगीचे में लगे हुए थे, वो थोड़े बड़े हो गए थे इस दौरान। 20 वर्षों, काफ़ी वर्षों से वो पढ़ा रहा था, तो इस दौरान केवल कुछ नहीं बदला था, केवल मेजें हैं वो घिस गई थी, वो चिकनी हो गई थी घिस के, और जो अखरोट के पेड़ थे वो थोड़े बड़े हो गए थे। एंड द हाफ वाइन, एक प्रकार की फूलों की बेल होती है, लता होती है, वो क्या हो गया था उसको, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो बेल उसने खुद लगाई थी। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू रूफ, ट्वाइन मीन लपेटना, वो विंडो से लपेटते हुए, बल खाते हुए रूफ छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, और किस तरह से इस सब ने उसके दिल को तोड़ दिया था कि वह उस सब को लीव करके छोड़ कर जाएगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, उसकी जो सिस्टर थी ऊपर रूम में, उसकी जो आवाज़ थी सुन रही थी। क्या कर रही थी वो, पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने संदूकों को पैक कर रही थी, सामान को डाल रही थी उसमें, क्योंकि उन्हें जाना था अगले ही दिन। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें इस देश को छोड़कर अगले दिन जाना था। बट अगला पैरा, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, परंतु उसकी हिम्मत थी, उसमें साहस था कि वो हर पार्ट को अंत तक सुनेगा। आफ्टर द राइटिंग, लिखाई के कार्य के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा एक पार्ट हुआ, इतिहास का पार्ट हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बोबू, तब जो फ्रांस की जो अल्फ़ाबेट्स थे वो उनकी ध्वनियाँ हैं ये, तब बच्चों ने फ्रांस की भाषा के अल्फ़ाबेट को चेंट किया, यानी उन्हें गाया, बोला। बट डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, बैक ऑफ द रूम, ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने स्पेक्टिकल्स, चश्मे पहन लिए थे। स्पेक्टिकल दृश्य, स्पेक्टिकल्स चश्मे। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में अपनी प्राथमिक कक्षा के पुस्तक को पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन बच्चों के साथ उन लेटर्स को, उन शब्दों को, उन अक्षरों को स्पेल कर रहा था, बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड इमोशन विद इमोशन, उसकी जो वॉइस थी, आवाज़ थी, ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी, विद इमोशन, इमोशन के साथ, भावनाओं के साथ, भावनाओं में बह गया था वो भी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और इतना ज़्यादा हास्यास्पद था उसे सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी भी, क्योंकि हम सब भी हंसना चाहते थे, रोना चाहते थे उसको देखकर। अरे, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन, मुझे कितने अच्छे तरह से वो अंतिम पाठ याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक ही चर्च, गिरजाघर की जो घड़ी थी उसने 12 बजाए। देन द एंजलस, और तब जब 12 बजते हैं, जो रोमन कैथोलिक चर्च है वहाँ पर सुबह, दोपहर और शाम को प्रार्थना होती है, उसे एंजलस बोलते हैं। तब वो प्रार्थना वहाँ पर गाई जाती है, दोपहर की प्रार्थना है 12 बजे वाली। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, प्रसिया के जो सैनिक थे वो लौट रहे थे अपने युद्धाभ्यास के बाद, और उनकी जो ट्रम्पेट थी, तुरहियाँ थी, उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो ड्रिल से लौट रहे थे, युद्धाभ्यास से लौट रहे थे। साउंडिंग अंडर आवर विंडोज, वो हमारी खिड़कियों के नीचे बजती हुई सुनाई दी। एमेमल स्टूड अप, एमेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, वो बहुत ज़्यादा पीले पड़ गए थे अपनी चेयर पे खड़े हो गए और बहुत पीले पड़े हुए थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उसे इतनी ऊंचाई से नहीं देखा था, इतने ऊंचे नहीं देखा था कि ऐसे खड़े हुए थे वो अपनी चेयर पे, और वो देख रहे थे प्रेसियन सोल्जर्स को। और तब वो बोलते हैं एमेमल, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, ही सेड, उसने कहा आई, यहाँ पर उसकी आवाज़ अटक रही है। बट समथिंग चोक्ड हिम, परंतु किसी बात ने उसको चोक कर दिया। जब गला रुध जाता है तो उसे बोलते चोक हो जाना, रुंध जाना, अवरुद्ध हो जाना।
परंतु उसका गला अवरुद्ध हो जाता है। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह अपनी बात को और आगे नहीं जारी रख सका। गो ऑन, जारी रखना। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड शाम पट की तरफ मुड़ा। ब्लैक बोर्ड, हमारे पास तो वाइट बोर्ड होते हैं लेकिन पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, चौक से लिखते थे। टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट ताकत, अपनी सारी ताकत को बेयर करते हुए, समेटते हुए। ही रोट एज लार्ज एज ही कोड, उसने जितना बड़ा वो लिख सकते थे लिखा। वाई ला फ्रांस, वाई मीन लॉन्ग, ला मीन लिव, फ्रांस फ्रांस का नाम, तो लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वो रुक गए और दीवार के साथ अपने सर को झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, एक शब्द भी बोले, ही मेड ए जेस्चर, उसने एक जेस्चर, संकेत किया, इशारा किया, टू अस, हमारी तरफ, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हुआ। यू मे गो, आप जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला लेसन है जिसका नाम लास्ट लेसन है, आपने इसे पढ़ा होगा। अब आप मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स PDF फॉर्म में पहले भेज चुका हूँ, दोबारा भेजूंगा, आप उसे लर्न करिए और उन्हें राइट करिए, यही होमवर्क होगा।